हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज है दिनांक 1 दिसंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए फिर से पहले की तरह 1 दिसंबर 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लाया हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ के और उसको समझिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि डेम सुसान जोकलिन बेल बर्नेल उत्तरी डॉट डॉट के एक खगोल भौतिकीविद हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। जब तक आप लोग को समझ में ना आए प्रश्न को पढ़ते रहिए। 2 बार में समझ में आए, 3 बार में समझ में आए, प्रश्न भी समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है अफ्रीका, कोरिया, आयरलैंड और कनाडियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। तो डेम सुसान जोकलिन बेल बर्नेल उत्तरी आयरलैंड के एक खगोल भौतिकीविद हैं, याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या आप लोग को खुद से पढ़ के समझना होगा। ऐसा इसलिए कि अगर आप लोग व्याख्या को खुद से पढ़ के समझते हैं तो आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आप लोग को व्याख्या पढ़ने के लिए 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो इस व्याख्या के लिए आप लोग को 10 सेकंड का समय दिया गया है। व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग को लगता है कि व्याख्या के लिए समय थोड़ा कम है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से व्याख्या को पढ़िए। अगला प्रश्न है कि देव दीपावली किस स्थान पर मनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। देव दीपावली जो है वाराणसी में मनाया जाता है, यानी कल ही मनाया गया है देव दीपावली। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। 5 सेकंड का समय है, आप लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 नवंबर को। यानी फिलिस्तीनी लोगों के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। व्याख्या के लिए आप लोग को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग व्याख्या को अच्छे से समझिए। अगला प्रश्न है कि जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश की प्रसिद्ध मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। यानी जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो रूस देश की प्रसिद्ध मिसाइल है। व्याख्या के लिए आप लोग को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिए। आज के वीडियो में कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कल के करंट अफेयर्स से रिपीटेड प्रश्न है। तो आप लोग उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा प्रश्न है जो रिपीटेड है। ऐसा इसीलिए रिपीट किया जाता है प्रश्न को, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप लोग को अगले दिन के करंट अफेयर के वीडियो में भी मिल जाता है, ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ सकें और याद रख सकें। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट अंतरिक्ष यान पृथ्वी से करीब 300 मिलियन किलोमीटर यानी 180 मिलियन मील दूर क्षुद्रग्रह रायुग से मिट्टी के नमूने और डेटा के साथ धरती के करीब पहुंच गया है। प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िए, प्रश्न भी समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हायाबुसा 2।
तो हायाबुसा 2 जो है वो अंतरिक्ष यान है, उसका नाम है अंतरिक्ष यान है वो हायाबुसा 2। तो उस अंतरिक्ष यान ने जो है पृथ्वी से करीब 300 मिलियन किलोमीटर यानी 180 मिलियन मील दूर क्षुद्रग्रह रायुग से मिट्टी के नमूने और डेटा के साथ धरती के करीब पहुंच गया है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। आइए व्याख्या समझिए। आप सभी व्याख्या के लिए आप लोग को 10 सेकंड का समय दिया गया है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है कि मिग 29 डॉट डॉट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो मिग 29 जो है वो आपको मिकोयान कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। 10 सेकंड का समय है, आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से समझिए। व्याख्या समझना आपके लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वान शब्द एथेना स्वान के लिए क्या है, यानी स्वान शब्द जो है वो एथेना स्वान के लिए क्या है। इसका आंसर होगा कि वैज्ञानिक महिला शैक्षणिक नेटवर्क, यानी स्वान शब्द जो है एथेना स्वान के लिए वैज्ञानिक महिला शैक्षणिक नेटवर्क है। व्याख्या अच्छे से समझिए, 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास, व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 2 एफ खतरनाक रूप से डॉट डॉट कानोपस वी के पास पहुंच गया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। इसका आंसर होगा रूसी उपग्रह, यानी भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 2 एफ खतरनाक रूप से रूसी उपग्रह कानोपस वी के पास पहुंच गया है। व्याख्या के लिए आप लोग को 10 सेकंड का समय दिया जाता है, अच्छे से इसको समझिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट का अर्थ उच्चारण आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाना है। इसका उत्तर होगा ला ग्लोटोफॉबी, यानी ला ग्लोटोफॉबी का अर्थ है कि उच्चारण आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाना। दस सेकेंड का समय है आपके पास, इसको अच्छे से पढ़ के समझिए। अगर आप लोग को लगता है कि व्याख्या में थोड़ा कम समय है तो आप लोग व्याख्या को स्टॉप करके बढ़िया से वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से व्याख्या को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या आप अच्छे से समझते हैं तभी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता, जिसे डॉट डॉट समझौता भी कहा गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 123, यानी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता, जिसे 123 समझौता भी कहा गया है। दस सेकेंड का समय है आपके पास व्याख्या को पढ़ के समझने के लिए। तो आज के वीडियो में
कुल 10 प्रश्न थे और वो भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। तो एक भी प्रश्न को आप लोग नहीं छोड़िएगा, अच्छे से सबको जरूर समझ लीजिएगा। हर एक प्रश्न का व्याख्या जो दिया होता है उस व्याख्या को तो आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ के समझ लीजिएगा। व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग अच्छे से प्रश्न को देखते हैं और उसको व्याख्या को खुद से पढ़ के समझते हैं तो आप लोग के लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा और भी अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। सारे प्रश्न को अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले रोज के करंट अफेयर का प्रश्न लेके। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।